सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। कभी भी तेज बारिश हो सकती है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ भाग्यवान, इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही गिरने वाली है, क्योंकि गांव के चौराहे पर कुछ लोग बोल रहे थे कि इस साल भयंकर तूफान के साथ बहुत जोरों की बारिश होगी। अजी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में? पिछली गर्मी में ही तो हमने छत की मरम्मत करवाई थी। ये तो ठीक से 1 साल भी नहीं टिकी। अरे तुम फिक्र मत करो राधा, कुछ करता हूँ मैं। मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ एडवांस पैसे दे देंगे तो मैं छत की मरम्मत करवा दूंगा। मोहन की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी, क्योंकि माँ बाप के निधन के बाद उसके हिस्से के घर जमीन उसके बड़े भाई नारायण सिंह ने धोखे से हड़प लिए थे। वह बाहर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अजी, हमारे पास जो थोड़े बहुत दाल चावल थे वो भी खत्म हो चुके हैं। सारा सामान और लकड़ियां भी बारिश में भीग गए। घर में 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर मोहन फैक्ट्री की ओर चल देता है। मोहन फैक्ट्री पहुंचकर अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मेरी मदद करो। पिछले 2 दिन से घर में चूल्हा ही नहीं चला है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो कुछ था वह भी इस बारिश में भीग गया। आप कुछ पैसे दे देते तो छत की मरम्मत भी हो जाती। देखो मोहन, तुम खुद ही देख रहे हो ना, बरसात ने सारा काम ठप कर दिया है। फैक्ट्री दिन ब दिन घाटे में जा रही है। अब चाहकर भी इसे चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। अरे सेठ जी, मैं तो यह सोचकर आया था कि मुश्किल वक्त में आप ही सहारा बनेंगे, पर आप तो उल्टा मेरी रोजी रोटी ही छीन रहे हैं। बरसात ने पहले ही परेशान करके रखा है। अब अगर फैक्ट्री भी बंद हो गई तो मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे मोहन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन अब मुझे भी अपने घर के बारे में सोचना होगा। तुम कहीं और काम देखो, मैं भी कुछ नया काम तलाशूंगा, ताकि बरसात में मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। तुम एक काम करो, वो सारे बॉक्स गाड़ी में लोड कर दो और शाम को अपनी दिहाड़ी ले जाना। मोहन बिना और एक शब्द बोले चुपचाप काम पर लग जाता है। उसे काम करते करते शाम हो आई थी। वो एक बक्सा उठाकर चला ही था कि तभी अचानक फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिससे मोहन उसकी चपेट में आ गया और उसे काफी चोटें आई। मोहन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही राधा को पता लगा तो वह भागी भागी अस्पताल आई। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ये ठीक हो जाएंगे। मोहन बच तो गया, पर दुर्भाग्य से उसने अपना एक हाथ खो दिया। उनके पास इलाज के पैसे थे नहीं, तो किसी तरह राधा ने अपने गहने बेचकर ऑपरेशन का पैसा दिया। राधा अपने पति को घर ले आती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में मोहन की तबीयत तो संभल गई, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ अब भी उसी तरह टूट रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार तेज बारिश ने उनके कच्चे घर की हालत और भी बिगाड़ दी थी। छत और दीवारें इतनी ज्यादा गल चुकी थीं कि अब किसी भी वक्त ढह जाने का डर बना हुआ था। हे ऊपर वाले, तू भी कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है हम गरीबों की। मैं ही तो इस घर का अकेला कमाने वाला था और तूने मेरा एक हाथ ही छीन लिया। अब बता, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? ये जिंदगी कैसे चलेगी? अजी, अब किसके सहारे जिएंगे? घर की छत भी टपक रही है। रोज रोज बच्ची को भूखा सुलाना पड़ रहा है। किससे कहें? कौन सुनेगा हमारी? पड़ोसी भी अब मुंह मोड़ने लगे हैं। मैं कुछ ना कुछ करूंगा भाग्यवान, चाहे एक हाथ से ही सही, कोई भी मजूरी कर लूंगा। भीख नहीं मांगूंगा। किस्मत के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बच्ची और तुमको यूं रोते नहीं देख सकता। भगवान जाने कब ये बारिश थमेगी। घर की छत और दीवारें भी पूरी तरह पानी से जर्जर हो चुकी हैं। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे जी? अरे राधा, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज तो उगता ही है। ऊपर वाला यूं गरीब का दिल ना टूटने देगा। अगली सुबह जब बारिश बंद हुई
तो मोहन कुछ काम की तलाश में घर से चल पड़ता है। अरे साहब जी, कुछ काम मिलेगा? अरे नहीं भाई, इस बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। मैंने खुद अपने मजदूरों को घर भेज दिया है। तुम कहीं और काम देखो। ऐसे ही मोहन जगह जगह काम के लिए भटक रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। आखिर में थक हार के वह गांव के सबसे बड़े कारोबारी नथु सेठ के यहाँ काम की उम्मीद से जाता है। मालिक, आपके पास कुछ काम हो तो बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। घर में बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। आप जो काम बोलोगे मालिक, मैं वही कर लूंगा। बस बच्चों का पेट भर जाए मालिक, आप ही आखिरी आस हो मेरी। अरे ओ फटेहाल, कहां कहां से आ जाते हो तुम लोग? अपनी हालत देखी भी है? एक हाथ से क्या उखाड़ लोगे? मैं तुम्हारे जैसे अधूरे निकम्मे मजूरों को काम दूंगा? मेरी मति मारी गई है क्या? चल भाग यहां से, कहीं और जाकर भीख मांग। यहां तेरे जैसे लूले लंगड़े के लिए कुछ नहीं है। बेचारा मोहन काम के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ नथु लाल ने उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा दिया। सुबह से भटकते भटकते शाम होने को आई थी। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसके आगे हाथ पसारूं अब? सबने मुंह मोड़ लिया। घर पर बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अरे, अपाहिज को भी जीने का हक नहीं क्या? उसका परिवार भूखा मर जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? हे भगवान, बस किसी तरह रोटी का जुगाड़ कर दे। मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, फिर चाहे मुझे उठा लेना। वह इन सब के बारे में सोचता हुआ घर की ओर जा ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय के ढाबे में चले जाना चाहिए। कहीं इस बारिश में भीग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वह जल्दी जल्दी उस चाय के ढाबे में चला जाता है। मोहन उस ढाबे में रुककर बारिश के थमने का इंतजार करता है। ढाबे पर बन रही गर्मा गर्म चाय की खुशबू मोहन के मन को ललचा रही थी, लेकिन बेचारे के पास चाय पीने के लिए जेब में एक पैसा तक नहीं था। अरे भैया, ये बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश का रुख बता रहा है कि इस बार यह बहुत कुछ करने वाली है। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। शुभ शुभ बोलो भाई। अरे भाई, अब मेरे शुभ अशुभ से क्या ही होगा। हर जगह एक ही खबर छाई हुई है कि इस बार बाढ़ आने का खतरा है। इसलिए धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर रहने जा रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में बाढ़ आ सकती है? हाँ भाई, तुमने रेडियो में मौसम विभाग की खबर नहीं सुनी क्या? कल सुबह ही मैं भी अपनी पत्नी और माँ को लेकर अपने ससुराल जा रहा हूँ। ये सब सुनकर मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा अगर सच में बाढ़ आ गई तो? नहीं नहीं, ये बारिश रुके या ना रुके, मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। मोहन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। अरे क्या हुआ भैया? चाय तो पीते जाओ, रुको। धन्यवाद भाई, मुझे अपने घर जाना होगा। घर पर बीवी बच्चे अकेले हैं। अरे पर इतनी तेज बारिश में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे भाई सुनो तो। मोहन बिना जवाब दिए तेज बारिश में घर की तरफ चला जाता है। हे भगवान, कैसा इम्तिहान ले रहे हो ये? मुसीबत पे मुसीबत देकर क्या साबित करना चाहते हो? जहां तक मोहन की नजर जा रही थी, बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। कुछ जगहों पे तो पानी इतना ज्यादा था कि मोहन के गले तक पहुंच रहा था। जब मोहन से चला नहीं गया तो वह एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पानी के स्तर कम होने का इंतजार करता है। माँ देखो ना, पूरे घर में पानी भर गया है और ये छत को देखो कैसे टपक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बापू अभी तक घर क्यों नहीं आए माँ? अरे डरो मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तेरे बापू बस आते ही होंगे। देख तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, कहीं रास्ते में रुक गए होंगे। अभी आ जाएंगे बेटा, रो मत। छत की मरम्मत करवा दूंगा कहकर तो आया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। बेचारी राधा अकेली इस बारिश में ना जाने कितनी परेशान हो रही होगी। नहीं नहीं, मुझे अब एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहिए। मोहन डरा हुआ अपने घर की तरफ दौड़ता है। पूरा गांव पानी से भर गया था, जैसे कहीं अचानक समुद्र उमड़ आया हो। छोटे छोटे कच्चे घर
और झोपड़ियां तो इस पानी में ढहकर बह चुके थे। यह देख मोहन का दिल कांप उठा। उसे अपने घर की चिंता सताने लगी। हे भगवान, मेरा घर भी कहीं इस पानी में न बह जाए। राधा और बच्ची कैसे होंगी? जैसे तैसे मोहन अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही एक पल के लिए मोहन की धड़कनें थम सी गई, क्योंकि उसका कच्चा घर बह चुका था। जब उसने राधा और बच्ची को सुरक्षित देखा, तब जाके उसकी जान में जान आई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कोई अनहोनी तो ना हुई, कम से कम बीवी बच्चे तो सुरक्षित हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी इस बारिश में? हमारा तो सारा घर ही टूटकर पानी में बह गया। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, टूट गया तो टूट गया। तुम दोनों सही सलामत हो, मेरे लिए बस यही सबसे बड़ी बात है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, वरना पानी और बढ़ गया तो फंस जाएंगे। हाँ जी, लेकिन इतनी तेज बारिश में हम अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, अभी तो कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल का कल देखेंगे। चलो नारायण भैया के घर चलते हैं, वो तो हमारे अपने हैं। कम से कम रात भर रहने को तो जगह दे ही देंगे। अजी, आपने अपना एक हाथ खोद दिया और इतने बुरे वक्त में वो हमारे हालात पूछने तक नहीं आए। ऐसे लोग क्या ही हमें रहने को जगह देंगे? हाँ भाग्यवान, लेकिन चल कर देखें तो सही, क्या पता इस बुरे वक्त में वो हमारी मदद कर दें। मोहन अपनी पत्नी व बच्ची को लेकर अपने बड़े भाई नारायण के घर की ओर चल देता है। रात हो चुकी थी। जैसे तैसे वे तीनों नारायण के घर पहुंचते हैं और नारायण के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अब लेटे लेटे तो कोई दिखेगा नहीं, उठकर देखोगे तब पता लगेगा ना। अरे भाग्यवान, भड़क क्यों रही है? तू चुपचाप पकौड़े बना। अरे मोहन, तू पूरे परिवार के साथ यहाँ इस समय? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया। तेज़ बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बच्ची को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? क्या कहा? मेरे घर में? नहीं नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला है कि जो तेरे जैसे फटीचर को अपने घर में घुसने दूं? अरे आप तो हमारे अपने हो, मेरे भाई हो। अगर आप ही ऐसी बातें बोलोगे तो कोई दूसरा हमारी क्या ही मदद करेगा? बस रात रात की ही तो बात है भाई, रुक जाने दो। खुद की जब घर बनाने की औकात नहीं तो क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो? मैं नहीं रख सकता, तुम कोई और जगह तलाश करो। पर मेरी बात तो सुनो भाई। मोहन कुछ और कह पाता, उसके पहले ही नारायण ने मोहन के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी पकोड़े खाओ। कौन था इतनी रात में दरवाजे पर? अरे मोहन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर मोहन तो आपका छोटा भाई है ना, आपने उनको भगा क्यों दिया? बेचारे को आ जाने देते। अरे क्यों आ जाने देता? मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? वैसे भी अब वह मेरे किसी काम तो आने वाला है नहीं। सड़क पर आ गया बेचारा। भगवान का खौफ कीजिए जी, मुसीबत आते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये बड़े बोल आपको ले डूबे। अरे कैसी मुसीबत भाग्यवान, पता भी है हमारा घर कितना मजबूत है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लो पकौड़े खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर नारायण चाय पकौड़ी के साथ बारिश के मजे ले रहा था। वहीं मोहन का परिवार इस तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। देख रही हो भाग्यवान, मेरे सगे भाई ने भी मेरी मदद नहीं करी। मुसीबत में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। हाँ जी, मैंने तो पहले भी आपको बोला था। आपने अपना हाथ खोया, तब भी उन्होंने हमारा हाल चाल तक नहीं जाना। तो ऐसे लोग इस मुश्किल की घड़ी में हमारी क्या ही मदद करेंगे। माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। माँ, माँ, मेरी तो कंपन ही नहीं रुक रही। क्या हम ऐसे ही घर देखते रहेंगे पिताजी? बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले मेरी बच्ची, जल्दी ही हम कोई रहने की जगह ढूंढ लेंगे। अजी, बच्ची को ठंड लग रही है। अगर इसको बुखार हो गया तो अब हम क्या करेंगे जी? कहाँ जाएंगे? अब तो केवल गांव के मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। राधा, चलो उनके घर चलकर देखते हैं। मोहन मुखिया जी के घर जाता है और उनसे मदद मांगता है। मुखिया जी, मेरा घर टूट गया है और बच्ची बारिश में भीगकर बीमार होने को है। हमारी मदद कर दीजिए, एक रात अपनी हवेली में पनाह दे दीजिए। यहाँ देख, मेरे माथे पर बेवकूफ लिख रखा है कि जो तू मुंह उठाए यहाँ चला आया। मुखिया मोहन की एक नहीं सुनता है और उसे बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। देख रही हो राधा, किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। अब कुछ समझ नहीं आता तुम लोगों को लेकर कहाँ जाऊं मैं।
हाँ जी, कितने बेरहम लोग हैं, किसी को भी हमारी हालत पर तरस नहीं आया। पर आप देखना जी, जिन लोगों ने भी आज हमें आंखें दिखाई है ना, ऊपर वाला एक दिन उनकी आंखें जरूर झुकाएगा। वे बेचारे इस भयंकर बारिश में भीग रहे थे और बारिश थी कि कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। पापा पापा, वह देखो कंटेनर। हम बारिश में यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों ना उसके अंदर चले? कम से कम बारिश से थोड़ी राहत तो मिलेगी। उस कंटेनर को देखकर उन सभी को थोड़ी राहत भरी सांस आती है और वे जल्दी जल्दी उस कंटेनर की ओर जाते हैं। वे सभी उस कंटेनर में जाकर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ओर मोहन और उसका परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में। उन्होंने भूख में 2 दिन जैसे तैसे कंटेनर में गुजारे, लेकिन बारिश थमने की बजाय और तेज होती गई। चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ जैसे हालात, और अब तो उस कंटेनर में भी पानी घुस आया था, जिससे पानी उनके गले तक पहुंच गया था। राधा, हमें यहाँ से निकलकर किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यहाँ रुके तो डूब कर मर जाएंगे। मोहन ने अपनी बेटी को कंधों पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ने लगे। मोहन थोड़ी ही दूर चला था कि अचानक तेज पानी का बहाव आया, जिससे उसका पैर फिसल गया और वह अपनी बेटी समेत पानी में गिर पड़ा। पापा, हाँ बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा। देखते ही देखते पिंकी आंखों से ओझल हो गई। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार और ऊपर से यह बारिश का कहर। बेचारा मोहन चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया। पिंकी, पिंकी, कहाँ गई मेरी बच्ची? पिंकी, ओ भगवान, पिंकी, मेरी बच्ची कहाँ गई मेरी बच्ची? वे दोनों उस डरावनी तूफानी रात में अपनी गरीबी और फूटी किस्मत को कोसते हुए रोते रहे। भगवान, क्या तुम्हें गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती? पहले मुझे अपाहिज कर दिया, फिर भूखा किया, छत छीनी और अब मेरी बच्ची भी छीन ली। और कितनी परीक्षा लोगे। वो बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर भूख ने शरीर तोड़ दिया था। पैर जवाब दे गए। वो लड़खड़ाए और लहरों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ पैर मारकर एक दूसरे को बचाने की बहुत कोशिश की। राधा, डूब रहे हैं हम, डूब रहे हैं, कोई तो बचाओ, बचाओ। एक दूसरे को बचाते बचाते शरीर में बिल्कुल भी जान ना होने के कारण वे दोनों बेहोश हो जाते हैं और लहरों पर बहने लगते हैं। उन्हें डूबता देख बाढ़ राहत दल की नजर उन पर पड़ती है। वे तुरंत उन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। अगली सुबह उन्होंने खुद को एक सुरक्षित स्थान पर पाया। बारिश में हम दोनों तो बच गए राधा, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमसे हमारी बच्ची को छीन लिया। वे दोनों अपनी बच्ची को याद करके रो रहे थे कि तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आती है। क्यों रो रहे हो माँ बापू? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिंकी को जिंदा देख मोहन और राधा फूट फूट कर रोने लगे। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ चली गई थी तू? मोहन और राधा की तरह ही राहत कर्मी पिंकी को भी बचाकर शिविर ले आए थे। अपनी बच्ची को सुरक्षित देख वे दोनों ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की ताज़ा खबर, भारी बारिश से आई भीषण बाढ़, सैकड़ों बेघर, कई लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस भयंकर बारिश और बाढ़ में मंगलपुर गांव के कई लोग मारे गए। मोहन का भाई नारायण और वो मुखिया जिसे अपने पक्के घर और दौलत पर घमंड था, वे भी घर ढाने से दबकर मर गए। मोहन और उसका परिवार 1 महीने तक राहत शिविर में रहे। सरकार से मिले मुआवजे से मोहन ने छोटा सा घर बनाया और एक चाय की दुकान खोल ली ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके।